जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेट 21 से लेकर सेट 25 तक का अध्ययन करेंगे। कुल मिलाकर इस वीडियो में 5 सेट का अध्ययन किया जाएगा और इससे पहले हम लोग 120 सेट तक का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक एक करके देख सकते हैं। इन सभी पेपर का PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी कुछ दिनों से गैप हो गया है तो इसके लिए तहे दिल से सॉरी, क्षमा कीजिए। लेकिन जो ही मुझे समय मिलता है तो आपके सामने वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। आप भी थोड़ा मदद किया कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और इतना वीडियो डालने के बावजूद भी 1000 तक सब्सक्राइबर नहीं पूरा है तो ठीक नहीं लगता है। आप भी अपना फ़र्ज़ निभाइए, अच्छी से पढ़ाई कीजिए, साथ साथ हमें भी सपोर्ट कीजिए ताकि आपको मैं भी अच्छी तरह से सपोर्ट कर सकूं, वीडियो ला सकूं और आप जो चाहते हैं उसकी भरपाई कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके बावजूद फिर आप पढ़ाई पर भी ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग ओनली जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे और 125 सेट आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर 135 सेट यानी 2 वीडियो आएगा। उसके बाद ऑल शिफ्ट का पेपर समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, जहाँ तक जैसा आपको ठीक लगता है। बीच बीच में राय दीजिए, कमेंट कीजिए, तो मुझे भी मालूम चलेगा कि किस तरह से आपको हेल्प कर सकूं। और बहुत से दोस्त कहते हैं कि मैथ का या रीजनिंग का भी सेट लाइए। तो देखिए भाई, मेरे पास ऐसा कुछ साधन अवेलेबल नहीं है जिससे मैं मैथ का वीडियो अपलोड कर सकूं, क्योंकि उसमें बहुत सी इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, बोर्ड की भी होगी और या लेटर पैड या कुछ भी। तो मेरे पास इतना अभी कुछ नहीं है और मैं अभी इनमें इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता। तो इसलिए जहाँ से आपको मिल रहा है मैथ का और रीजनिंग का, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए, किसी के भरोसे मत बैठिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गया, समय बहुत अमूल्य है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो पहला प्रश्न है आज का। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय मूल के इनमें से किस लेखक को साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा झुम्पा लाहिड़ी को, जबकि अरुंधति राय, किरण देसाई और अरविंद अडिगा को मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पलास। पलास का वानस्पतिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिलाव वंश यानी कैट फैमिली के सदस्यों को कौन सा वर्गीय नाम दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा फेलाइन। 2020 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी को 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अनिल प्रकाश जोशी। किस वकील ने पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हरीश साल्वे। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दलाल स्ट्रीट पर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट पर स्थित है। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा महाराष्ट्र से, जो कि हरियाणा, गुजरात और राजस्थान से होकर अरावली पर्वतमाला गुजरती है। निम्न में से क्या ज़मीन के नीचे नहीं उगता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा टमाटर। टमाटर ज़मीन के बाहर उगता है, जो कि आलू, मूली और शलजम ज़मीन के नीचे उगता है।
पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मोरारजी देसाई। और पूछा जाएगा कि सबसे कम आयु किसकी थी? तो इसका आंसर होगा अभी तक में ये थे राजीव गांधी। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? फिर से इसको पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बेरिंग जल डमरू मध्य। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 543, जबकि 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। वो 2 सदस्य होते हैं आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन। अगला प्रश्न है कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पनामा नहर। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1935 का अधिनियम। और 1935 का अधिनियम ब्रिटिश द्वारा यह अंतिम अधिनियम और सर्वाधिक लंबा अधिनियम था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। इमरान खान की पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, जबकि लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर क्रिप्स मिशन के सदस्य थे। दिए गए 4 शब्द युग्मों में से 3 किसी तरह से एक समान है, उनमें से एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। सिख धर्म श्री गुरु नानक देव जी, जैन धर्म महावीर और बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, हुमायूं मुगल ये गलत हैं। हुमायूं मुगल ये गलत हैं, जबकि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी के द्वारा, जैन धर्म की स्थापना महावीर के द्वारा और बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बेलगांव में। और कब किए थे? 1924 ईस्वी में। अप्रैल 2019 में किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की सेवाएं बंद कर दी गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जेट एयरवेज। अप्रैल 2019 में जेट एयरवेज एयरलाइंस कंपनी की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आगरा का किला। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और नया प्रश्न है। मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आगरा का किला में। 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दिल्ली में। दिल्ली में विधानसभा है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डॉक्टर शेखर मांडे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, जो कि प्रधानमंत्री हैं। और अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रॉबर्टो अल्जीवेडो।
रॉबर्टो अल्जीबेडो विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दक्षिणी अमेरिका में। बहुत ही इम्पोर्टेंट द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित हैं। षोडश आधारी संख्या पद्धति में कितने भिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 16। डैश ने फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ब्राज़ील ने। इनमें से कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आईट्यून्स गूगल का उत्पाद नहीं है, जबकि जीमेल, ब्लॉगर, यूट्यूब ये सभी गूगल के ही उत्पाद हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा श्री पेरुम्बदूर। ये अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है। रेलवे बोर्ड के सर्वप्रथम सीईओ कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बीके यादव। रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ हैं बीके यादव, लेकिन अभी वर्तमान में हैं। आपको कमेंट बताना है क्या है। सुमित ऐसे कुछ हैं। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बौद्ध धर्म के। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के पंथ हैं। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एम वेंकैया नायडू। वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय पर रूपांतरित और निष्पादित करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा असेंबलर। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गैंडे मौजूद हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गैंडे उपलब्ध हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा NaCl और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। और यह किस बंधन से जुड़ा होता है? तो ये आयनिक बंधन से जुड़ा होता है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जिसे NK सिंह भी कहा जाता है। किस पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नाम्बी नारायण। नाम्बी नारायण को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2019 में। तो यह 21वां यानी 121वां सेट समाप्त हुआ है। अब 122वां सेट की ओर जा रहे हैं। तो अभी भी आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें भाई। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको एक लाल बटन दबाने में क्या जाता है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दें, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर ठीक नहीं लगता है, लग रहा है कि समय बर्बाद हो रहा है, तो जल्द ही तुरंत यहाँ से चले जाइए। जहाँ आपको सही लग रहा है वहाँ से आप पढ़िए, क्योंकि समय अमूल्य है और समय का कीमत समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए जहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, जहाँ लग रहा है कि ठीक से आपका अध्ययन तैयारी चल रही है, तो वहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगला सेट स्टार्ट करते हैं। और यह 29
दिसंबर 2020 का है और ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो भी ये NTPC CBT 1 का ऑफिशियल पेपर है, तो इसमें ये भी आप जान लीजिए। इस सेट का पहला प्रश्न है, नींबू के रस का pH मान लगभग डैश होता है, तो लगभग 2 होता है। नींबू के pH मान लगभग 2 होता है, यानी 0 से 6 तक अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है और 7 के बाद 14 के बीच ये क्षारीय होते हैं। और pH स्केल की खोज किसने किया था, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था pH स्केल की खोज, और इसके माध्यम से अम्लीयता और क्षारीयता का pH मान पता किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जंतर मंतर। जंतर मंतर जो कि नई दिल्ली में है, ये यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल नहीं है, जबकि अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में, रानी की बाग पाटन ये गुजरात में है, और सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है, ये सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2020 का खिताब किसने जीता, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मुंबई इंडियंस। IPL 2020 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मार्केंसिया। ब्रायोफाइटा मार्केंसिया से संबंधित है। 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ब्राज़ील के राष्ट्रपति। ब्राज़ील के राष्ट्रपति 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मानित नहीं किया गया था, जबकि श्री प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2019 के लिए। पाइथन एक डैश है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फरवरी 2017 में इसरो ने डैश लॉन्च करके इतिहास रच दिया, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एक ही उड़ान में 104 उपग्रह। एक ही उड़ान में 104 उपग्रह लॉन्च करके इसरो ने इतिहास रच दिया। और इसरो की मुख्यालय है बेंगलुरु, और इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था, और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवन। अगला प्रश्न है, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का डैश है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रोसेसर। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है। हुमायूं नामा डैश द्वारा लिखी गई थी, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। बाबर नामा बाबर के ही द्वारा लिखा गया था, ये आत्मकथा है बाबरनामा। तुजुक ए जहांगीरी ये भी आत्मकथा है, जहांगीर के ही द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका प्राचीन नाम है हेली नेशनल पार्क। अब फिर इसका नाम बदलने की व्यवस्था की गई है, तो वो भी करंट में आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। GST भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। GST का पूर्ण रूप डैश है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST का फुल फॉर्म है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लखनऊ में।
लखनऊ में ही केंद्रीय विष अनुसंधान स्थित है। औषधि अनुसंधान स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में ही स्थित है। अगला प्रश्न है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इसरो की मार्केटिंग शाखा। इसरो की मार्केटिंग शाखा है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जादूगोरा। जादूगोरा यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है और यह कहाँ है? तो झारखंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कोलंबिया में। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अटल सुरंग। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है अटल सुरंग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियाँ हैं जो जनरली प्रश्न में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जो कि अरब सागर में गिरती है। और यह इससे प्रश्न एक और भी बनता है कि कौन सी वह नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है? तो ये नर्मदा और ताप्ती। और कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है यानी एस्चुरी का निर्माण करती है? तो ये उसका भी आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती नदी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। और पेरिस कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो डैश के लिए है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्री नर्सरी से 12th कक्षा तक। 1 नंबर आंसर। बोरीबेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बेरी रोग विटामिन B1 के कमी से होता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। हिनाना का घोड़े से वही संबंध है जो मिमियाना का डैश से है? तो मिमियाना का होगा बकरी से। घोड़ा हिनहिनाता है तो बकरी मिमियाती है। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डैश का मूल निवासी था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मोरक्को का। इब्न बतूता मोरक्को का मूल निवासी था। निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो टाइफाइड जीवाणु से होता है। टीबी भी जीवाणु से होता है। हेपेटाइटिस, पोलियो, खसरा ये सभी विषाणु से होने वाला रोग है। नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 25। नवंबर 2020 तक जानकारी के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि अभी बदल गए हैं। तो ये करंट का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सार्क देश का सदस्य है। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उर्जित पटेल। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। जातक कथाएं देश से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कावेरी जल विवाद डैश के बीच स्थित है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद स्थित है। महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बेलगांव में। क्वेश्चन रिपीट हुआ है और कब किए थे? तो
24 ईस्वी को। गीत गोविंद किसने लिखा था? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव के द्वारा किया गया था। एस्की का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो एस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। कैबिनेट मिशन वर्ष डैश में भारत आया था, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है, यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो चीन की राजधानी कहाँ होगा? तो चीन की राजधानी बीजिंग होगा। 4 शब्द दिए गए हैं, तो ऑड मैन आउट का प्रश्न है और एक शब्द अलग है, तो अलग को चयन करना है। तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली और लोमड़ी, तो इसका आंसर होगा लोमड़ी। तो 122वां भी सेट समाप्त हुआ है। अब 123वें सेट की ओर चलते हैं। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, पानी वानी पीना है तो पानी पी लीजिए। फिर 123वां सेट की ओर जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जितना मुझे सपोर्ट कीजिएगा, हम आपके लिए उतना ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। उतना वीडियो लाने के बावजूद भी आपने अभी तक 1000 तक सब्सक्राइब नहीं पूरा किए हैं, तो थोड़ा दिक्कत होता है। अगर आपको अच्छा भी नहीं भी लगता है तो कोई बात नहीं, कम से कम कमेंट में बोल दिया कीजिए क्यों नहीं अच्छा लगता है, क्यों नहीं सब्सक्राइब किए हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न है 29 जनवरी 2021 का पेपर है और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव इनमें से किसी नहीं पचा सकता, तो मानव सेल्यूलोज को पचा नहीं सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य डैश को कम करना है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस को कम करना है। स्यूडोपोडिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अमीबा। डैश यूएन चार्टर का स्थापना दिवस है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 24 अक्टूबर 1945। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था और यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को इसी वजह से मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली के निर्देशक हैं सत्यजीत रे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा भिखाजी कामा द्वारा डैश में और डैश में फहराया गया था, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जर्मनी में और 1907 में फहराया गया था। और मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डैश में शुरू की गई थी, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2014 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 में शुरू की गई थी। निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उबुंटू स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट डैश के घटक हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कंप्यूटर हार्डवेयर के। कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश में मौजूद होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच। अगला प्रश्न है
राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना डैश में की गई थी। तो राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना 1984 में की गई थी। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2019 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजेश्वर आचार्य। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पश्चिमी हिस्से में। फुटबॉल का जो संबंध मैदान से है तो उसी प्रकार टेनिस का संबंध होगा कोर्ट से, यानी फुटबॉल मैदान में खेला जाता है तो टेनिस कोर्ट पर खेला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लॉर्ड डफरिन। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मंगल पांडे। अगला प्रश्न होगा कि 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम कौन शहीद हुए थे? तो मंगल पांडे ही शहीद हुए थे। पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अमीनो अम्ल में। पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। डैश एक प्रौद्योगिकी उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहली बार अगस्त 1979 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रोहिणी। मलेशिया की मुद्रा डैश है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मलेशिया की मुद्रा रिंगित है। मलेशिया की मुद्रा रिंगित है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनागत सुविधा के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मनोरंजन। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल डैश के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भारत और रूस के बीच। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा चोल द्वारा कराया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बृहदेश्वर मंदिर। राजा चोल द्वारा कराया गया था बृहदेश्वर मंदिर को। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का प्रभाग नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास एजेंडा ये नहीं है, जबकि डेटा प्रोसेसिंग डिवीज़न, सर्वेक्षण डिजाइन और अनुसंधान प्रभाग, फील्ड ऑपरेशन डिवीज़न, ये सभी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का प्रभाग हैं। भारत के योजना आयोग की स्थापना डैश में हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। अब 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कंप्यूटर शब्दावली में ईपीरोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। शब्द कॉमेट प्राचीन डैश शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यूनानी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एम फातिमा बीबी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। और पूछा जाएगा मुख्य न्यायाधीश, तो अभी तक प्रथम मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय की नहीं बनी है महिला में।
निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रंगास्वामी कप। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जी शंकर कुरूप। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप। नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 खगोलीय पिंडों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत हैं। असंगत का चयन करें। शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध। तो इसका आंसर होगा चंद्रमा, क्योंकि सभी ग्रह हैं जबकि चंद्रमा एक उपग्रह है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है? तो मृदा अपरदन सुनामी का कारण नहीं है, जबकि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र के अंदर भूस्खलन ये सभी सुनामी के कारण हैं। गोलकृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? तो श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता है। गोलकृमि में श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता है। इंडियन सिविल सर्विस में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्यूरी में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा, जिसे कहा जाता है हसन गंगूही। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा किया गया था। विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस विधा की प्रणेता हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पंडवानी। तिब्बती पठार डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अंतर पर्वतीय पठार। नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 खेलों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, बैडमिंटन, शॉट पुट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बैडमिंटन। तो ये भी सेट समाप्त हुआ है। अब अगर नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं, यानी 124वां सेट की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला सेट। यह है 19 जनवरी 2021 का पेपर और यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला सेट बढ़ने से पहले आप किसी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक गुजारिश है आपसे, आपके लिए वीडियो लाते हैं, आपके लिए रिकॉर्डिंग करते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, पेपर को PDF प्रोवाइड करते हैं, तो आपको इतना तो फर्ज बनता ही है कि एक शेयर आप ज़रूर कर सकते हैं। तो आप ज़रूर कीजिएगा, मुझे विश्वास है, और साथ साथ आप पढ़ाई भी करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसे रबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दिलरस बानो बेगम। दिलरस बानो बेगम को रबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1954 ईस्वी में। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो प्रश्न का सही जवाब होगा ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा महानंदा। महानंदा की सहायक नदी मेची नदी है। डैश का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रामकृष्ण परमहंस। आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा संयोजकता। पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा
फॉक्सिन, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को फॉक्सिंग कहा जाता है। रायतू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तेलंगाना। रायतू बंधु योजना तेलंगाना की योजना है। पूना समझौता का संबंध किससे है? तो पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण। पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता कहाँ हुआ था? तो यरवदा जेल में हुआ था। गंगा का जो संबंध गंगोत्री से है, उसी प्रकार गोदावरी का संबंध त्र्यंबकेश्वर से होगा। गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। उपरोक्त कथन किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आर्किमिडीज। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उसे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित है? तो गौर नृत्य का संबंध है छत्तीसगढ़ी से। धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राधाकांत देव। धर्म सभा का संस्थापक राधाकांत देव था। ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी डैश की कांस्य प्रतिमा दी जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सरस्वती की। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मुस्लिम लीग ने। चंद्रयान फर्स्ट के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवन नायर। चंद्रयान फर्स्ट के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन नायर। और चंद्रयान 2 के समय अध्यक्ष कौन थे? तो के सिवन थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? तो इसका सही जवाब होगा अंडा, लार्वा, प्यूपा और पूर्णक। हॉटमेल डैश में शुरू किया गया था? तो हॉटमेल 1996 ईस्वी में शुरू किया गया था। सीमा सड़क संगठन डैश के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रक्षा मंत्रालय। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो ईस्ट। ब्रेड को फुलाने के लिए ईस्ट मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? तो NH3 अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है, जबकि NO और SO2 NO2 ये सभी अम्ल वर्षा से संबंधित हैं। डाक विभाग ने सितंबर 2020 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक संबंधित स्कीमों की सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए डैश नामक स्कीम शुरू की। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 5 स्टार विलेज। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। दिसंबर 2020 में निम्न में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रोहित जैन को। गठिया, जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र डैश में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मथुरा में। बारी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ब्यास और रावी। बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलेई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मणिपुर से। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिसंबर 2020 में 30 देश को मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वियतनाम। भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का इस्तेमाल किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा केरल में। लिंचिंग, भीड़ द्वारा गैरकानूनी तरीके से पीट कर मार डालना यानी लिंचिंग के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए
कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मणिपुर। पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्टॉकहोम सम्मेलन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है। अगस्त 2019 में किस देश ने अपने पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को डिटेंशन सेंटर भेज दिया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मालदीव। संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2001। एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एनोडीकरण। IIT गांधीनगर के छात्रों ने डैश का उपयोग कर दुनिया का सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मैग्नीशियम डाइबोराइड। दाद किस प्रकार की बीमारी है? तो दाद एक कवकीय बीमारी है यानी फंगल डिजीज है। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी। माइक का जो संबंध माइक, लाउडस्पीकर, प्रोजेक्टर, एम्पलीफायर, इन सब में से कौन अलग है? तो इसका आंसर होगा प्रोजेक्टर। प्रश्न है दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित संबंध जबकि एक अलग है तो अलग का चयन करना है। तो प्रोजेक्टर एक अलग है। अगला प्रश्न है डॉक्टर का जो संबंध मरीज से है वकील का संबंध होगा मुवक्किल से। तो फिर नया सेट की ओर चलते हैं यानी 124 सेट समाप्त हुआ है। अब 125वां सेट की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न इसका स्टार्ट करते हैं और यह 30 दिसंबर 2020 का पेपर है जो कि सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और NTPC CBT 1 का पेपर है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी तो आप ही की ज़रूरत है, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ईमानदार हैं, अच्छे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब किए होंगे, ये निश्चित रूप से फ्री में तो आप नहीं देखे होंगे। हर चीज़ का कीमत लगता है तो देखने का कीमत यही है कि भाई सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा नहीं लगता है तो चले जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वायु प्रदूषण। ये करंट का प्रश्न है, 2021 में कुछ बदल गया होगा, ध्यान दीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। ये किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कि प्रधानमंत्री। WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अल्जीरिया और अर्जेंटीना को। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा फाइकस बेंगेलिसिस। 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 5। और वो 5 देश कौन से हैं? A, B, C, F और R यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस। इन्हीं के पास वीटो शक्ति है यानी अस्थाई सदस्य हैं सुरक्षा परिषद की। अगला प्रश्न है राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा केरल। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। और स्वर्णिम चतुर्भुज
परियोजना किससे संबंधित है, तो ये राजमार्ग से संबंधित हैं। 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विकल्प में क्या है, तो उस विकल्प में है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुदुम बाक्श्री को लागू किया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा केरल। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। किसके सहयोग से, तो सोवियत संघ के सहयोग से। ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67%। निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कुचिपुड़ी। कथक उत्तर भारत का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कथकली केरल का है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू की गई थी। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अगला प्रश्न है व्यापकता का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी। व्यापकता का सिद्धांत तो ये डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था। बल की SI यूनिट क्या है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा न्यूटन। बल की SI इकाई न्यूटन है। बल का होता है F बराबर ma, यानी यह है द्रव्यमान m। मास का होता है kg और ये त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका अन्य मात्रक भी ये हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका अलग से लिख सकते हैं kg मीटर -2, तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1961 ईस्वी में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था। नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती हैं, तो नोबेल पुरस्कार की 6 श्रेणियां होती हैं। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो कुडनकुलम भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारत रत्न की शुरुआत हुआ था 1954 ईस्वी में। सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं, तो सार्क में 8 देश सदस्य शामिल हैं। 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वल्लभ भाई पटेल। 1931 में नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे और यह अधिवेशन 1931 में कहाँ हुआ था, तो कराची में हुआ था। और यह इम्पोर्टेंट क्यों है, तो क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की सर्वप्रथम मांग रखी गई थी। अगला प्रश्न है मीथेन का प्रतीक क्या है, तो मीथेन का प्रतीक है CH4। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। यह प्रायः कहाँ पाया जाता है, तो धान के खेत में पाया जाता है, दलदली इलाकों में भी पाया जाता है। प्राकृतिक यानी नेचुरल गैस में मीथेन की मात्रा अधिक होती है, इतना ये भी आपको जानना चाहिए। अगला प्रश्न है अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े गए थे, जिनमें 1799 ईस्वी में जो अंतिम युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है
2016 में भारत की स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाने के लिए पहले बैच में कितने शहरों का चयन किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 20। लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 7517 किलोमीटर। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 273.15 के। 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 2021 में ग्रीष्मकालीन खेल टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो ताजमहल परिसर का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश भारतीय राज्य में स्थित है। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो भाग 3 में भारत के मौलिक अधिकार मौजूद हैं। अगला प्रश्न है R.K. नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्वामी एंड फ्रेंड्स। R.K. नारायण का पहला उपन्यास है। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के सह संस्थापक थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में हुआ था। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दिसंबर 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तृतीयक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में यानी 126 से 130 तक का सेट आएगा नेक्स्ट डे। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, लेकिन लाइक कर सकते हैं कि कर लीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्यों नहीं अच्छा लगा। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर हम नहीं हैं तो सब्सक्राइब अभी तक में तो 3 बार बताए हैं, 4 बार, तो सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो शेयर करना तो बनता है, यही गुरु दक्षिणा है, समझ के कर दीजिए शेयर। आपको शेयर करने में ज़्यादा क्या है, एक शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अपनों का और खुद का और अपनों का भी ख्याल रखिए। नमस्कार।